नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसी मौसमी स्थिति रह सकती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें अभी फ़िलहाल देश भर में जो बारिश का दौर थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, वह कब से मजबूत होने की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी में अब जल्द जो मौसमी हलचल बढ़ने वाली है, उसकी वजह से देश भर के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, उसका ट्रैक और उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार रह सकती है। अरब सागर में कब कब सिस्टम बनने के चांसेस आने वाले 15 दिनों के दौरान बन रही हैं। मानसून की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार रहेगी। मानसून जो अभी थमा हुआ है, वह अब जल्द किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में भी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर कब कब आएंगे और उनका इम्पैक्ट किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ओवरऑल इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इसमें आपको पूर्वी, मध्य, दक्षिण, उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में पिंक और कुछ क्षेत्रों में डार्क पिंक कलर दिखाया जा रहा है। यह सभी कलर्स अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात करेंगे, जो कि अब जल्द देश में प्रभावी होने वाली है। तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तो उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश भाग शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा था, अब वह आज से काफ़ी थम जाएगा तथा कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जारी रह सकती है। पूर्वी भारत के भी कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि अब जैसे ही बंगाल की खाड़ी में 10 से 12 जून के मध्य के समय में हलचल बढ़ने लगेगी, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल इलाकों के आसपास 10 से 12 जून के मध्य के समय में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि तेलंगाना तक के क्षेत्रों तक अपना रुख बना सकता है, जिसकी वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी मध्य इलाके, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लगाकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 10-11 जून से देखने को मिल सकती है तथा यहाँ 10 से 15 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं इस वेदर सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 13 से 18 जून के मध्य के समय में एक और मजबूत वेदर सिस्टम उभरने के चांसेस है, जो कि इस सीज़न का यानी कि मानसून सीज़न का सबसे मजबूत सिस्टम साबित हो सकता है। यानी कि एक डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी का सिस्टम बनने के चांसेस बंगाल की खाड़ी में 13 से 18 जून के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लगभग यह सिस्टम 13-14 जून के आसपास एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तरी भागों के आसपास बनता हुआ देखा जाएगा। लगभग 15 जून के आसपास इस सिस्टम के एक लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बदलने की संभावनाएं बहुत प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही मॉडल GFS और ECMWF इस सिस्टम को लेकर इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं। इसके बाद इस सिस्टम के 16 जून को एक डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने और उड़ीसा के कोस्टल इलाकों के आसपास पहुंचने की संभावनाएं दोनों ही मॉडल के द्वारा जताई जा रही है और इस सिस्टम का लैंडफॉल 17-18 जून को ओडिशा के उत्तरी भागों के आसपास हो सकता है। उसके बाद यह सिस्टम धीरे धीरे 18 जून को ओडिशा के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों के आसपास पहुंच सकता है और उसके बाद इस सिस्टम के 19-20 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भोपाल तक के क्षेत्रों की तरफ रवाना होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस सिस्टम का ट्रैक भारत के अंदरूनी भागों की तरफ पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ये सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास के क्षेत्रों पर भी पहुंच सकता है 21-22 जून के आसपास। अब इस सिस्टम से होने वाली बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करें तो जैसे ही 11-12 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा,
जिस प्रकार आपको बताया, दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। 13 जून से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इस दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे यह सिस्टम ओडिशा के कोस्टल इलाकों के आसपास पहुंचेगा, लगभग 15 से 19 जून के मध्य के समय में ओडिशा के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में भी 16 से 18 जून के मध्य के समय में रायपुर से लगाकर कांकेर, राजनांदगांव समेत बिलासपुर, कोरबा और आसपास के अधिकांश भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी और मानसून भी इन क्षेत्रों को लगभग 13 से 16 जून के मध्य के समय में कवर कर लेगा। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम आएगा, मानसून के साथ जो बारिश होगी उसके साथ इसी सिस्टम की बारिश मिलकर कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ाएगी। और जैसे जैसे यह सिस्टम 17 से 20 जून के मध्य के समय में मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा, मध्य प्रदेश के भी ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि सबसे अधिक बारिश छिंदवाड़ा से लगाकर जबलपुर, सियोनी, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहां कई इलाकों में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी। और यह सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ आकर एक बार फिर से काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भागों यानी कि नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल और जो उत्तरी भाग है पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं 18 से 21 जून के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों की बात करें तो जिस प्रकार बताया था, 13 जून से यहाँ मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होगा तथा कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम का डायरेक्ट असर झारखंड के दक्षिणी भागों के आसपास पड़ सकता है, जहाँ कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो जैसे ही यह सिस्टम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, लगभग 17-18 जून के आसपास के आगे, तो जो पूर्वी राजस्थान है, इसके अलावा जो हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ एक ट्रफ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का टकराव होगा और लगभग 16 जून से लगाकर 20 जून के मध्य के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन यानी कि मानसून आने से पहले जो इंटेंस प्री मानसून थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं वही देखने को मिलेंगे तथा कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसी दौरान लगभग 13-14 जून के आसपास से 18 जून के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से 13 से 18 जून के मध्य के समय में अलग अलग क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में उस समय अवधि के दौरान मूसलाधार बारिश या फिर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार आपको पहले बताया, 17 से 20 जून के मध्य के समय में इन क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं के साथ ही बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। इस सिस्टम का पहुंच अगर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तक होती है तो कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश जून के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों, वहीं जून के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिल सकती है। मानसून की दस्तक भी इन क्षेत्रों में लगभग 20 जून के आसपास होने के चांसेस पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मुख्य बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी वह लगभग इन क्षेत्रों में 13-14 जून के आसपास से आगे बढ़ेगी, जब मानसून की दस्तक इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वह जब उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा तो मुंबई से लगाकर गोवा और केरल के तटीय इलाके और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में भीषण बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यहाँ एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रांग मानसून की सर्ज देखने को मिल सकती है 13 से 18 जून के मध्य के समय में, तथा कई इलाकों में 400 से 700 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से बाढ़ आने के चांसेस
बन रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर सक्रिय होंगे। अरब सागर में 15 से 19 जून के मध्य के समय में जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है वह मुंबई के क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मानसून सर्ज और इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से बढ़ने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कई इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देश में 13 जून से मानसून का रिवाइवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा तथा कई इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां यानी कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले सिस्टम को देखकर दिखाई दे रही है। अब जो मानसून की प्रोग्रेस आने वाले दिनों के दौरान किस प्रकार देखने को मिल सकती है उसके बारे में एक समरी दें आपको छोटी सी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग अभी फ़िलहाल मानसून पिछले एक सप्ताह से उसी क्षेत्र पर बना हुआ है, यानी कि मुंबई से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ मानसून रुका हुआ है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान भी मानसून में कोई विशेष प्रगति होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही 11-12 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, मानसून में धीरे धीरे प्रगति होने लगेगी और 12 से 14 जून के मध्य के समय में मानसून लगभग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाके और ओडिशा के कई इलाकों को कवर कर सकता है। 17 जून तक मानसून, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुजरात के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी और दक्षिणी भागों को भी मानसून 17 जून तक कवर कर सकता है अपकमिंग सिस्टम की स्थिति को देखकर। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के संपूर्ण इलाकों को मानसून 17 जून तक कवर कर सकता है। 22 जून तक मानसून की स्थिति आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात के संपूर्ण इलाके, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई इलाके, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों को मानसून, वहीं मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों को 22 जून तक मानसून कवर कर सकता है। कुछ हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके, इसके अलावा उत्तराखंड के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में भी मानसून की दस्तक 22 जून तक देखने को मिल सकती है। 27 जून तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर करने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें 2 से 3 दिनों की बढ़ोतरी या घटत भी देखने को मिलेगी, यानी कि 2 से 3 दिनों पहले भी मानसून इन क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है या फिर उसके बाद भी दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी जिस प्रकार मौसमी प्रणालियों की स्थिति दिखाई दे रही है, मानसून लगभग 13 से 20 जून के मध्य के समय में तेजी से पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्रों को कवर करता हुआ देखा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वह ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आए, जिसकी वजह से पूर्व से लगाकर पश्चिम भारत तक के कई इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियां हों और जिन लोगों के खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ भी अच्छा खासा पानी बरसे। इस प्रकार की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में उसके बाद लगभग 22 से 28 जून के मध्य के समय में भी एक और मजबूत सिस्टम बनने के चांसेस है, जो कि अपना रुख ओडिशा के उत्तरी भागों से लगाकर झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होकर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बना सकता है, जिसकी वजह से जब वह सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ फिर से एक बार कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ेगा और मानसून की अच्छी खासी बारिश इन क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई देखी जा सकती है। आने वाले लगभग 5 से 7 दिनों के दौरान उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होगी तथा राजस्थान के पश्चिमी मध्य भागों में कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच आने वाले 7 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हीट वेव उत्तर भारत के क्षेत्र में वापसी करने वाली है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 13th to 17th जून। तो 13 से 17 जून के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से वहां बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 10th to 12th जून एंड मे मूव टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 10 से 12 जून के मध्य के समय में बन सकता है, वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है। A monsoon depression may form in Bay of Bengal between 12th to 18th June and may move towards Odisha, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। 12 से 18 जून के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन सकता है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड सिस्टम्स, heavy to very heavy rains are very likely over many parts of east and central India after 12th जून। तो जो सिस्टम आने वाले दिनों के दौरान बनने की संभावनाएं है, उसकी वजह से पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर 12 जून के बाद देखने को मिल सकता है। स्लाइटली अबव नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली ओवर मनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 days।
अगले 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जब यहाँ कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में अब जल्द बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, तो इसकी वजह से वहाँ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यह थी आने वाले 15 दिनों के दौरान एक मौसमी प्रणालियों की समरी। तो इस प्रकार आने वाले दिनों के दौरान देश भर में मौसम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।